अस्सलाम वालेकुम। कल हमने प्लैनेट्स का जनरल इंट्रोडक्शन किया। प्यारे बच्चों, प्लैनेट्स हमने देखे हैं। ये सॉलिड हेवनली बॉडीज़ हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। प्यारे बच्चों, हमने देखा है प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं है। ये लाइट हासिल करते हैं फ्रॉम सन और फिर वही लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे ये शाइन होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इंडिविजुअल प्लैनेट्स की बात करते हैं। पहला प्लैनेट जो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन नियरेस्ट प्लैनेट इज़ मरकरी। प्यारे बच्चों, मरकरी जिसका हिंदी नाम बुधा है, ये फर्स्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और सबसे नज़दीक है सन को, क्लोजेस्ट टू द सन। प्यारे बच्चों, इस नज़दीकी की वजह से आफ़ताब के सबसे नज़दीक है, इसीलिए ये एक हॉटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट प्लैनेटों में से एक प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। प्यारे बच्चों, जो सरफेस फीचर्स है इस प्लैनेट की, इसकी जो सरफेस है वो सिमिलर टू दैट ऑफ द मून। जिस तरह मून पे सरफेस फीचर्स हैं, वही फीचर्स हम इस प्लैनेट पे भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्लैनेट पे ना वाटर है और ना एटमॉस्फेयर है, और इसका टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई होने की वजह से या लैक ऑफ वाटर की वजह से और एटमॉस्फेयर की एब्सेंस की वजह से इस प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन है, ये हिडन रहता है ज़्यादातर टाइम इसी सन के ग्लेयर में, लेकिन ये विजिबल होता है जस्ट बिफोर सनसेट और जस्ट बिफोर सनराइज। इसीलिए ये अपीयर होता है एक ब्राइट स्टार की तरह आसमान में, और हम इसे कॉमनली कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। प्यारे बच्चों, ये विजिबल होता है 8 हफ्तों के लिए जस्ट बिफोर सनसेट वेस्टर्न स्काई में, और फिर अगले 8 हफ्तों के लिए विजिबल होता है ईस्टर्न स्काई में जस्ट बिफोर सनराइज। 8 हफ्तों के लिए 8 हफ्तों के लिए विजिबल होता है जस्ट बिफोर सनसेट इन वेस्टर्न स्काई, और फिर अगले 8 हफ्तों के लिए विजिबल होता है ईस्टर्न स्काई में सनराइज से पहले। प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है मरकरी एक प्लैनेट है, न कि स्टार है। मरकरी एक प्लैनेट है, न कि स्टार है, लेकिन यह हमें लगता है, ये हमें नज़र आता है मॉर्निंग और इवनिंग में आसमान में, इसीलिए हम इसे कस्टमरली नाम देते हैं स्टार। लेकिन हमें याद रखना है ये एक प्लैनेट है, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। इसकी भी अपनी लाइट नहीं है। जो बाकी प्लैनेट्स के फीचर्स हैं, इसी तरह इसके भी फीचर्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं ये प्लैनेट है, ना कि स्टार है। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, वीनस, जिसका हिंदी नाम है शुक्रा। प्यारे बच्चों, ये सेकंड प्लैनेट है आफ़ताब से, सेकंड इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं सोलर सिस्टम में, एक्सेप्ट सन एंड मून, एक्सेप्ट सन एंड मून, इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे चमकीला है और सबसे गर्म है। ये बाकी हेवनली बॉडी से ज़्यादा चमकीला है। ये हमें अपीयर होता है एज इवनिंग स्टार वेस्टर्न हॉरिजन में फॉर 292 डेज। अपीयर होता है एज इवनिंग स्टार जस्ट अबव द वेस्ट हॉरिजन फॉर 292 डेज। इसके बाद ये अपीयर होता है एज मॉर्निंग स्टार अगले 292 डेज में इन द ईस्टर्न हॉरिजन। अपीयर होता है इवनिंग स्टार
जस्ट अबव द वेस्टर्न हॉरिजन फॉर 292 डेज। इसके बाद अगले 292 दिनों के लिए ये एज मॉर्निंग स्टार अपीयर होता है ईस्टर्न हॉरिजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं वीनस सेकंड प्लैनेट है इन केस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मरकरी से, लेकिन ये ब्राइटेस्ट है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्योंकि क्लाउडी एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। इट इज़ द ब्राइटेस्ट बिकॉज ऑफ क्लाउडी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एटमॉस्फेयर, क्लाउडी एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, प्यारे बच्चों, ये कवर रिफ्लेक्ट करता है मोर देन 3/4 ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट इस पर पड़ती है इसका 3/4 से ज़्यादा पार्ट ये रिफ्लेक्ट करती है अपनी सरफेस से, इसीलिए ये सबसे हमें ब्राइटेस्ट प्लैनेट दिखता है। प्यारे बच्चों, इस प्लैनेट का मास है 0.8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका मास ज़मीन से कम है 0.8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। प्यारे बच्चों, लेकिन इसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ से। ये रिवॉल्व अराउंड द सन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 225 डेज में, 225 डेज में, और रोटेट अपनी एक्सिस पे करता है, रोटेशन एक कंप्लीट करता है 243 डेज में। एक रिवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करता है 225 डेज, और एक रोटेशन अपने ऊन एक्सिस के गिर्द घूमता है 243 डेज में। इससे वीनस हर वक्त एक ही फेस सन की तरफ करता है, आफताब की तरफ करता है। प्यारे बच्चों, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन और रिवोल्यूशन, इसका टेम्परेचर डे साइड की तरफ राइज होता है अबव 150 डिग्री सेल्सियस। इस रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से इसका टेम्परेचर डे साइड की तरफ राइज होता है तकरीबन अबव 150 डिग्री सेल्सियस, और जो इसका टेम्परेचर नाइट साइड की तरफ वो गिर जाता है बिलो 170 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, एक और अहम फीचर इस प्लैनेट का है, ये रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये याद रखने की बात है। इस प्लैनेट की एक और अहम खासियत है, ये रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अबाउट एक्सिस, लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट देयर एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट फीचर इसकी याद रखने की, क्या ये रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अबाउट इट्स एक्सिस। बाकी जो अदर प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट देयर एक्सिस। प्यारे बच्चों, इस प्लैनेट का एक थिक एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कंट्रीब्यूट करता है इसके डे साइड टेम्परेचर जो एक्सेस होता है उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसका एक थिक एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का। प्यारे बच्चों, इसके सरफेस पे अभी वाटर नहीं है, इसलिए वहाँ ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ दीज रीजन। प्यारे बच्चों, इस जे साइड टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और नाइट साइड टेम्परेचर बहुत कम होता है, टू लो होता है। इसकी सरफेस पे वाटर नहीं है ताकि वहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके। तीसरी बात, इसके सरफेस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट मौजूद नहीं है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ ज़िंदा रह सकता है। इसलिए हम देखते हैं इस प्लैनेट पे भी कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों, ये था पहले और दूसरे प्लैनेट का, मरकरी और वीनस का। कल हम इंशाल्लाह अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।